श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य पंकज शास्त्री आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रिय दर्शकों, हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। विषय वो जो आप हमें बताते हैं। आप जो विषय चुनते हैं, मैं तो उसी के ऊपर आपके समक्ष जो भी जानकारी होती है वो आपको देने का प्रयास करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है वो है अंगारक दोष के ऊपर। जी हाँ, अंगारक दोष जन्म कुंडली में कैसे बनता है और कौन से भाव में कैसे कैसे भावों में बैठ कर के क्या इसका फल होता है, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अंगारक दोष बनता कैसे है। अंगारक दोष प्रिय दर्शकों बनता है एक मंगल और राहु के योग के साथ। जब मंगल और राहु की युति किसी भी भाव पर, जन्म कुंडली के 12 भावों में मंगल अथवा राहु की युति किसी भी भाव पर बन जाए तो अंगारक दोष का योग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, अंगारक शब्द से ही आप समझ गए होंगे सुनकर कि ये क्या है। अंगार का मतलब अग्नि होती है, और अग्नि की भांति जो व्यक्ति ऐसा तेजवान, जिसके ऊपर क्रोध, तेज और भी कई नकारात्मक चीजें हैं जो अंगारक दोष हमें प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, बहुत सी कुंडलियों में अंगारक दोष होता है। अंगारक दोष व्यक्ति के मूल रूप से व्यक्ति की एक तो छवि को खराब कर देता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को खराब कर देता है, व्यक्ति को प्रतिदिन नई परेशानियों में भी डाल देता है। अक्सर जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये दोष होता है तो उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव ऐसे होते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको थोड़ा सा समझना होगा, वो ये है कि जब भी कोई भी दोष हमारी जन्म कुंडली पर होता है, उसका प्रभाव उस जातक को मिलना ही मिलता है। वो प्रभाव से कभी भी वंचित नहीं रह सकता। और वैसे ही जैसे राजयोग जन्म कुंडली में किसी के होता है, वो राजयोग का भी प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, व्यक्ति के पूरे जीवन पर राजयोग का प्रभाव पड़ता है। वैसे ही कोई भी दोष होता है, कोई भी विपरीत दोष होता है, उसका भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इन्हीं योगों में से ये योग है, ये दोष है। योग का अर्थ होता है प्रिय दर्शकों, दो चीजों के साथ, दो ग्रहों का साथ में होना, दो चीजों का आपस में मिलना, उसको योग कहते हैं। परंतु ये दोष कैसे हुआ? ये दोष इसलिए होगा कि मंगल और राहु की जो युति है उसको अच्छा नहीं माना गया, उसको वो दोष युक्त उसको माना गया है, इसलिए इसको अंगारक दोष कहते हैं। चलिए दर्शकों, अब हम समझते हैं कि अंगारक दोष के प्रभाव कैसे हैं। विदेश को मंगल जो है, मंगल महाराज रक्त वर्ण से संबंधित रखते हैं, लाल वर्ण है उनको, और नवग्रहों में सेनापति का उनको दर्जा मिला हुआ है। व्यक्ति के जीवन पर जैसे सेनापति एक होता है, क्रोधित होता है, पूरा अनुशासन का प्रिय होता है, किसी भी प्रकार से कोई भी विपरीत वस्तु को देख ले, विपरीत बात को सुन ले, विपरीत चीज को सुन ले तो वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे ही ये मंगल का प्रभाव रहता है। और राहु क्या है? राहु हमारी इच्छाएं हैं, राहु हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, राहु हमारे मतलब जरूरत से ज्यादा, हमारी जितनी चादर है उससे भी अधिक सोचने पर मजबूर करने वाला राहु है। वो जब मंगल के साथ बैठता है, वो दोनों ग्रहों की प्रिय दर्शकों आपस में शत्रु हैं। मंगल जो है वो क्रोध का कारक है, तेज का कारक है, अग्नि का कारक है। राहु क्या है? राहु तेल का कारक है। जब अग्नि में तेल पड़ जाएगा तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। वो प्रज्वलित हो जाएगी तो वो उस स्थान को, जहां पर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, उस स्थान को नष्ट कर देती है और उसका प्रभाव नष्ट कर देता है। जैसे कि मंगल और राहु मान लीजिए किसी भी भाव पर बैठ करके वो उस भाव से संबंधित फल को नष्ट कर देती है प्रिय दर्शकों। और जब मंगल और राहु अपनी दृष्टि से
अब देखिए 4, 7 और 8 ये 3 दृष्टियों से मंगल महाराज देखते हैं और राहु 5, 7, 9 दृष्टि से देखते हैं। जब मंगल और राहु अपने सम दृष्टि अर्थात 7वीं दृष्टि से किसी भी भाव को देखेंगे, उस भाव से संबंधित भी फल को नष्ट कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम लगन के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि मंगल अथवा राहु किसी भी जन्म कुंडली के लगन भाव में, किसी जातक की कुंडली में लगन भाव पर बैठ करके अंगारक दोष का निर्माण करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी होगा, ऐसा व्यक्ति बात बात पर चिढ़ जाएगा, ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा गुस्से से बात करेगा। ऐसे व्यक्ति की जो छवि है वो खराब हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति से कोई बात करने को भी पसंद नहीं करेगा, अपनी अकड़ में रहेगा, उससे उसके परिवार के सदस्य भी डरेंगे। नंबर 2, अब यदि मंगल और राहु की युति जो अंगारक दोष का द्वितीय भाव में निर्माण करती है, तो ऐसे व्यक्ति का, प्रिय दर्शकों, राइट साइड का जो आई साइड होती है, राइट साइड की जो आंख से संबंधित उसको रोग भी पैदा हो जाते हैं। उसको बोलने में थोड़ी दिक्कत रहती है। यदि वो बोलेगा तो किसी से सीधा मुंह बात नहीं करेगा। दूसरा, किसी को बिना गाली गलौज के किसी से बात नहीं करेगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। और धन भाव का होने के कारण ऐसे व्यक्ति को हमेशा ही किसी ना किसी प्रकार से धन के रूप में भी हानि होती रहती है। और दूसरा भाव मारक का भी भाव है। प्रिय दर्शकों, आयु से संबंधित, रोग से संबंधित भी उसको कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी यदि मंगल और राहु द्वितीय भाव। मंगल और राहु तृतीय भाव में व्यक्ति की जन्म कुंडली पर विराजमान होते हैं, प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति मंगल भाई बहन का प्रतीक है, मित्रों का प्रतीक है। और तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव है, ऐसे व्यक्ति का किसी भी प्रकार से अपने पारिवारिक रिश्ते के साथ, किसी भी पारिवारिक भाई बंधु के साथ, सगे भाई बहन, संबंधी मित्र इत्यादि अपने कजन ब्रदर सिस्टर्स के साथ अच्छा मेल मिलाप नहीं रहता, अच्छा प्रेम संबंध नहीं रहता, वो किसी ना किसी पूरा जीवन झगड़े में ही रहता है। चतुर्थ भाव में जब मंगल और राहु की युति बनती है, ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन और निर्माण में इत्यादि में परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। माता को भी कष्ट होता है, ऐसे व्यक्ति बार बार माता से सारा जीवन झगड़ा होता रहता है। पंचम भाव में यदि व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल राहु का अंगारक दोष बन रहा है, विद्या में रुकावट आती है, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं बनते, लाइफ पार्टनर के साथ संबंध नहीं अच्छे बनते, यदि लव मैरिज होती है वो पूर्ण रूप से आगे नहीं चलती, तो कोई ना कोई उसको परेशानी रहती है, विद्या में रुकावटें बार बार आती रहती है। और पंचम के मंगल और राहु का तो हमने ऐसा भी देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को स्टडी के रिलेटेड ऐसी दिक्कत आती है कि बार बार उसको जैसे कोई ना कोई परीक्षा में रह जाना या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जानी, विलंब के बाद दोबारा पुनः शिक्षा को आरंभ करना, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। षष्ठ भाव में, छठे भाव में जब मंगल और राहु की युति रहती है, तो शत्रु का बिना मतलब के शत्रु का भय रहता है, रोग की समस्या रहती है, रक्त से संबंधित कोई ना कोई रोग पैदा हो जाता है, हड्डियों से संबंधित रोग पैदा हो जाता है। सप्तम भाव में जब मंगल महाराज और राहु का जब संबंध बनता है, यहाँ पे मांगलिक योग भी बनता है। चलिए मांगलिक योग पे हम चर्चा नहीं करें। ऐसे व्यक्ति का अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर अपने पति पत्नी का आपसी झगड़ा रहता है। यदि लड़की की कुंडली में ये योग बनता है तो उसकी बात पे पति के साथ झगड़ा रहेगा, पति की कुंडली में ये योग बनना है तो पत्नी के साथ झगड़ा रहता है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव में जब मंगल और राहु का संबंध बनता है तो ऐसे आयु का भाव कहा गया, ऐसे में भी व्यक्ति को थोड़ी सी रोग से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। मंगल और राहु का भाग्य स्थान पर जब संबंध बनता है, ऐसे व्यक्ति को बार बार प्रयत्न करने के बाद भी उसके कार्य पूर्ण नहीं होते। कोई भी कार्य की शुरुआत करता है उसको कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाग्य का जो द्वार है वही रुक गया, भाग्य स्थान भी दोष हो गया, तो वो उससे संबंधित उसको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाए। दशम भाव में, कर्म भाव में जब मंगल राहु की युति बनती है तो कारोबार से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ा। पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं बनते। ऐसे व्यक्ति का हमने देखा कि यदि पिता का कोई कारोबार होता है तो यदि पुत्र उसमें आ जाता है तो वो पिता के कारोबार को भी बंद करवा देता है। मंगल और राहु, मंगल सेनापति है, राहु आपको मैंने बता दिया
राहु का जब उसके साथ योग बनता है, उसके साथ वो योग के साथ निर्माण करता है, वो दोष युक्त बन जाता है, उस भाव से संबंधित, कर्म भाव से संबंधित फल को नष्ट कर देता है। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव में जब मंगल और राहु का संबंध बनता है, ऐसे व्यक्ति को जो इनकम के सोर्सेज हैं वो नहीं बन पाते, पैसे के लिए उसको तरसना पड़ता है, पाई के लिए वो बहुत दिक्कत में रहता है, परेशानी प्रतिदिन पैसे की रहती है, झगड़ा रहता है, भाई बंधुओं के साथ झगड़ा रहता है। और द्वादश भाव में जब मंगल राहु का अंगारक दोष बनता है, प्रिय दर्शकों, ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरीके से पुलिस से संबंधित भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्यों? छठे भाव से शत्रु भाव है छठा भाव, और छठे से सातवां जो है द्वादश भाव, तब जब ऐसा योग वहां पर होता है तो उसको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, मंगल और राहु से संबंधित मैंने जो भी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी हो सके वो आपको देने का मैंने प्रयास किया। मंगल और राहु से संबंधित हमने ऐसे भी लोग देखे कि उनको ब्लड कैंसर भी हो जाता है, उनको ब्लड से, रक्त से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी रहती है, स्किन से रिलेटेड उनको परेशानी रहती है। और ऐसे व्यक्ति को इस चीज के लिए सावधानी पूर्वक इसका को अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन विश्लेषण करवा करके इसका पूर्ण रूप से जो भी इसकी रेमेडीज अथवा जो भी इसके उपाय बनते हैं उसको जीवन में करना चाहिए, ताकि मंगल और राहु के जो अंगारक दोष से संबंधित उसको फल मिल रहे हैं, नकारात्मक फल मिल रहे हैं, वो उसको ना मिले जीवन में, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या अथवा परेशानी ना रहे। कोई भी दोष होता है उसके समाधान हेतु कोई ना कोई उपाय के लिए हम रेमेडीज के माध्यम से कुछ हल कर सकते हैं, उस चीज को शांत कर सकते हैं। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है, किसी उपाय के माध्यम से हम उसका हल और अथवा निवारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में या आपके किसी भाई बंधु सखे संबंधी की जन्म कुंडली में ऐसा योग अथवा दोष है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी जन्म विवरण हमारे पास भेजें और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण प्राप्त करें। और प्रिय दर्शकों, ईश्वर के आगे यही प्रार्थना है कि आप हमेशा सर्वदा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके हमेशा कार्य सिद्ध होते रहे। और ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस कार्यक्रम को अधिकाधिक शेयर करें। प्रिय दर्शकों, आपकी परेशानी नहीं है, आपके जन्म कुंडली में ऐसा योग अथवा दोष नहीं है, परंतु आपके एक शेयर मात्र से किसी के कोई भी ये परेशानी चल रही है, उसके लिए ये कार्यक्रम काम में आ जाएगा। हम किसी का भला करेंगे प्रिय दर्शकों तो ईश्वर आपका भी और हमारा भी भला करेगा। सो आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे हम बढ़ाएंगे, और इस कार्यक्रम को समय का अभाव होने के कारण मैं आपसे विदा लेता हूं। आपके समक्ष एक नए कार्यक्रम के माध्यम से पुनः प्रस्तुत होऊंगा, एक नए विषय के साथ। विषय वो जो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बताते हैं कि शास्त्री जी हमें इस विषय के बारे में हमें जानकारी दीजिए, जाने का मन नहीं कर रहा। प्रिय दर्शकों, समय का अभाव होने के कारण आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।